हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल रेसिडेंट स्टडी। तो अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हम लोग उसके जितने भी टर्म थे वो सब पढ़ चुके हैं। जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म क्या होता है, टर्म एंड डिग्री, डिग्री, लाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एक टर्म जो कि कल नहीं बताए थे, वो छूट गया था, वो है कोफिशिएंट क्या होता है। इसके अलावा और कुछ है नहीं जानने के लिए, पढ़ने के लिए। तो क्या था कांस्टेंट एंड वेरिएबल, क्या था कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स है, जैसे कि 5 हुआ, 9 हुआ, 4 हुआ, कितना भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, 100 है, 200 है, वो सब जो है कांस्टेंट है। वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो वेरिएबल उसका वो बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, जिसका वैल्यू डिफरेंट हो, उसको वेरिएबल बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली एक्स से, जेड से, वाई से, आर से, जितने भी ABCD वाले लेटर्स हैं उनसे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल को डिफरेंट मैथमेटिकल टूल से जब कनेक्ट किया जाता है तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। टर्म क्या होता है, टर्म होता है कि कोई भी इक्वेशन में कितने पार्ट हैं, प्लस माइनस अलजेब्रिक टूल से कितना पार्ट जो है कनेक्टेड है, उसमें एक पार्ट रहेगा, एक टर्म बोलेंगे, 4 पार्ट रहेगा, 4 टर्म बोलेंगे। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन होता है। अब कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें जितने भी टर्म है, अब कोई एक टर्म का हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखेंगे। अगर एक वेरिएबल है तो उसका हाईएस्ट पावर कितना है, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है एक ही टर्म के अंदर तो उस दोनों टर्म के हाईएस्ट पावर को जोड़ लेंगे और वो होगा उसका डिग्री। लाइक टर्म किसको बोलते हैं, तो एक जैसा होता है उसको लाइक टर्म बोलते हैं। मतलब जो पहला कोई एक टर्म दिया हुआ है, जो वेरिएबल का पावर पहले में है वही पावर दूसरे में होना चाहिए, उस टाइप को हम लाइक टर्म बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब अलग अलग टर्म होगा तो उसको क्या नाम देंगे, तो अगर टर्म 1 रहेगा तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, अगर टर्म 2 रहेगा तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, टर्म 3 रहेगा तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, अगर टर्म 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है तो उसको जनरली पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसी तरीके से एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर डिग्री 1 रहेगा तो उसको जनरली लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन बोलेंगे। 3 रहता है तो उसको क्यूबिक बोलेंगे और 4 रहता है तो बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। वैसे कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट कल नहीं बताए थे तो इस वीडियो में बता देते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, तो जैसे कोई भी टर्म लिखा हुआ है 9x², अब ये 9x² है तो यहाँ से पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या है, तो x² को छोड़ करके जो इसमें बाकी बच गया वो होता है कोफिशिएंट, तो 9। तो जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू इन फ्रंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी बोल सकते, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ दे कि कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का कोफिशिएंट, तो x तो इसमें 2 है, अगर इसमें से एक x निकाल दे तो x के अलावा यहाँ पे क्या बन गया, 9x बच गया, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 9x। मतलब अगर किसी चीज़ का कोफिशिएंट बोलता है तो उस टर्म में जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसको छोड़ करके बाकी जो भी बचा वो सब उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे
-3z_t² y है। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ t² बताओ, कोफिशिएंट ऑफ t², तो t² को छोड़ करके बाकी जितना होगा उसको कोफिशिएंट कह लेंगे। तो ये है t², इसको छोड़ देते हैं तो कितना बचा -3z_y। अगर ये पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ z_t² बताओ, तो अगर z_t² का कोफिशिएंट पूछा तो ये -3 हो गया। तो कोफिशिएंट होता है क्या कि अगर जो टर्म का कोफिशिएंट पूछ रहा है, जो वेरिएबल का जो कुछ का भी कोफिशिएंट पूछ रहा है, उसको छोड़ करके उस टर्म में जितना बाकी चीज़ है उसको हम लिख देते हैं, तो वो हो जाता है कोफिशिएंट। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, दो को जोड़ कैसे सकते हैं, घटा सकते हैं, दो से ज़्यादा को कैसे जोड़ सकते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो इसमें कुछ रूल है, जैसे है क्या रूल है कि इसको पहले जो भी दिया जाए, जो पहले ये इससे अच्छा ये समझ लेते हैं कि हम कोई भी दो वेरिएबल को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते। जैसे कि x को हमको जोड़ना है y के साथ, तो ऐसा नहीं हम जोड़ सकते हैं। x को घटाना है y के साथ, तो x + y जोड़ करके कभी xy नहीं लिख सकते हैं। x - y जोड़ के भी कुछ भी और दूसरा चीज़ नहीं लिख सकते हैं। अगर जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो हमको x का वैल्यू पता है ना y का वैल्यू पता है, तो ऐसे ही हम जोड़ करके कैसे लिख दें। लेकिन वही अगर ऐसा रहे हमको कि x को जोड़ना है 4x के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का ये और 4x ये दोनों मिल करके 5x बना देगा। वैसे ही अगर हम मतलब जो भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो सब का सब लाइक टर्म पे सेटिस्फाई करेगा। तो पहला रूल यही हो गया। मतलब इसमें पहला सबसे ध्यान देने वाला ये बात है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड ऑन ओनली लाइक टर्म्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन only applied on like term। like term तो एडिशन से पहले जैसे एक सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं। क्या है सिंप्लीफिकेशन? 3x² + 4z + 3y + 9x -8y + 5z + 9xy² + 4x²y। ऐसा हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है या फिर ऐड करना है, जो कुछ भी करना है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सिर्फ लाइक टर्म को अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई करना हो ये है तो सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले एक जैसा जो भी लाइक टर्म है उसको एक जगह कर लेते हैं। 3x²y, इसके जैसा और कहीं टर्म है 4 + 4x²y, और कुछ है 9xy² + 9xy², लेकिन ये इसके जैसा नहीं है। z है 4z, z के जैसा और कोई टर्म है + 5z, y 3y, y के जैसा कोई टर्म है -8y, 9x + 9x, x के वाला और कोई टर्म है 9x, हाँ x वाला और कोई टर्म नहीं है, 9x है सिर्फ। तो इतना है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर सेटिस्फाई कर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये x² है,
ये वाई स्क्वायर तो नहीं था, नहीं, ये एक्स स्क्वायर है। अब जो ये दोनों लाइक टर्म हुआ तो ये दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं। तो ये 4 और 3 7, 7 एक्स स्क्वायर वाई हो गया, 7 एक्स स्क्वायर वाई हो गया। उसके बाद इसका कोई नहीं है इसके जैसा लाइक टर्म, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। 4z 5z दोनों मिल करके 9z हो गया, प्लस 3y माइनस 8y दोनों मिल करके माइनस 5y हो जाएगा, प्लस 9x का कोई नहीं है तो वो वैसे ही रह जाएगा। मतलब सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि पहले हम यहाँ पे लाइक टर्म को एक जगह करेंगे, जो देखने में एक जैसा है उसको एक जगह करेंगे, अगर ऐड करने लायक है तो उसको ऐड कर देंगे, मतलब उसको मिला देंगे, जितने भी लाइक टर्म है उसको एक बना देंगे मिला करके। जो अनलाइक टर्म है उसका कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, उसका कोई भी साथी नहीं मिल रहा है, तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो सिंप्लीफिकेशन ये हो गया। वैसे ही एडिशन में है कि जब भी हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो लाइक टर्म पे ही करेंगे। अच्छा, अगर हमको ऐड करना हो, एक इक्वेशन लेते हैं, हमको ऐड करना है इक्वेशन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, 6ax माइनस 2by माइनस 2by प्लस 3cz ये, और दूसरा 6by माइनस 11ax माइनस cz एंड 10cz माइनस 2ax माइनस 3by। तो इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे, सबको पहले कनेक्ट करेंगे एक साथ। अब दो तरीके से ऐड करते हैं। अगर हमको 45 को 46 से ऐड करना है तो दो तरीके से ऐड करते हैं, या हम 45 को ऊपर रखें 46 को नीचे रखें तो ऐड कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 45 मतलब 40 से एक ही लाइन में रख करके। तो उसी तरीके से अलजेब्रा भी यहाँ सॉल्व किया जा सकता है, उसी तरीके से ऐसे भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दोनों को ऐसे लीनियर में ही एक ही लाइन में भी रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर इसका सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने से पहले इंटीजर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंटीजर, तो इंटीजर में जैसे हमको जोड़ना है कि 8 को जोड़ो 4 के साथ, -8 को जोड़ो -4 के साथ, -8 को जोड़ो +4 के साथ, या फिर +8 को जोड़ो -4 के साथ। अगर ऐसा टर्म है तो अलग अलग है, एक बार यहाँ पे प्लस प्लस दोनों है, एक बार माइनस माइनस है, एक बार माइनस प्लस है, एक बार प्लस माइनस है। तो इंटीजर में ऐसा होता है तो क्या करते हैं, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों अगर प्लस रहता है तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, उसका आंसर प्लस में ही आ जाता है 12। अगर दोनों निगेटिव रहता है, अगर दोनों का दोनों टर्म निगेटिव है तो भी ऐड कर देंगे, लेकिन इसका टर्म माइनस रहेगा। जैसे ये तो इस तरीके से हो गया कि किसी से हम 8 रुपया मांगे, निगेटिव होगा मांगना, और 4 रुपया किसी से हम फिर मांग लिए, इसका मतलब वो टोटल उससे हम 12 रुपया मांग लिए। या फिर ये कह सकते हैं 8 निगेटिव और 4 निगेटिव दोनों मिला करके 12 निगेटिव बना दिया। अब ये दोनों तो ठीक है। अब दिक्कत ये होता है कि एक माइनस रहे एक प्लस रहे, तो ये हुआ -8 और ये +4, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, -8 और 4 मिल करके क्या बनाएगा। तो जनरली इसको यहाँ पे जो साइन आता है, जो बड़ा नंबर है उसी का साइन आता है। तो ये है बड़ा नंबर, 8 है बड़ा नंबर, तो इसका साइन है निगेटिव, तो निगेटिव रख दिए। अब 8 4 का दोनों का डिफरेंस ले लेंगे कि ये दोनों में अंतर कितने का है। तो ये 8 है दूसरा 4 है, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो आंसर आया 4। उसी तरीके ये दोनों देख लेते हैं, साइन 8 है और 4 है, साइन ज़्यादा कौन है, 8 है, तो इसका साइन लेंगे प्लस, और फिर से ये दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस हो जाएगा 8 और 4 का 4, यानी इसका +4 आएगा।
ऐसे सॉल्व कीजिए, या फिर इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि प्लस वाले को हर हमेशा पहले रख देना है। जैसे ये -8 बना प्लस प्लस ये 4 बना 8 + 4, तो हमको प्लस वाले को पहले रखना है। तो 4 -8, अब 4 में से क्या 8 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं, तो निगेटिव कर दीजिए। नहीं घटा सकते हैं इसलिए निगेटिव दे दिए। अब इसको उल्टा घटा दीजिए, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। उसी तरीके से ये है 8 प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब 8 में से 4 घटा सकते हैं, तो ये 4 घटा सकते हैं, तो इसका 4 एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ पे एक चीज़ और कंफर्म करना देना चाहते हैं, वो क्या कि प्लस 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 पढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस पढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस पढ़ते हैं, माइनस प्लस प्लस पढ़ते हैं। जनरली ये चीज़ें याद होता है, लेकिन इसके ये कब होता है अप्लाई? ये तब अप्लाई होता है जब ये प्लस को प्लस के साथ गुना किया जाता है और ये माइनस को माइनस के साथ गुना किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। इस प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और ये माइनस को जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तब ये होता है। ये वाला रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं अप्लाई होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस अप्लाई होता है कि अगर दोनों प्लस है तो आंसर प्लस में तो आएगा, दोनों माइनस में है तो भी आंसर माइनस में ही आएगा, बस उसको जोड़ करके आएगा। जो जैसे -4 है और -5 है, तो दोनों 5 और 4 9, लेकिन ये माइनस में ही रहेगा। अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो ये डिपेंड करेगा कि ज़्यादा कौन है। अगर निगेटिव वाला टर्म ज़्यादा है तो आंसर निगेटिव में आएगा, अगर पॉजिटिव वाला ज़्यादा है तो पॉजिटिव में आएगा। वैसे ही अगर प्लस है एक दूसरा माइनस है, तो ये भी डिपेंड करेगा कि ज़्यादा कौन सा टर्म है। 2 नंबर है, जो नंबर ज़्यादा होगा उसी का साइन आएगा। जैसे अगर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे -4 है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये +12 है और ये -4 है, तो यहाँ पे 12 - 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर माइनस वाला ज़्यादा हो, -20 हो और +5 हो, तो माइनस ये 20 वाला 20 का ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस होगा। ये 5 है तो दोनों का आप डिफरेंस लेके 20 और 5, मतलब 20 और 5 का डिफरेंस 15। या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए कि प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, माइनस वाले को बाद में लिख लीजिए, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाए। नहीं डायरेक्ट आ गया, 5 में से 20 घटेगा? नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, इसलिए माइनस दे दीजिए। अब माइनस देने के बाद उसको उल्टा घटा दीजिए, तो 20 में से 5 गया तो 15। तो ये हुआ। अब चलते हैं एडिशन सीखने। अब एडिशन, अब दोनों का जोड़ने का तरीका अलग है। तो पहले हम लीनियरली जोड़ते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। तो एक साथ जोड़ने में क्या है कि हम इसको कैसे लिखेंगे? 6ax - 2by + 3cz, इसको ब्रैकेट में डाल दिए, प्लस दूसरा 6by - 11ax - cz प्लस 10cz - 2ax - 3by। ये तीन पार्ट थे, तीनों को हमको जोड़ना है। अब हम सबको ब्रैकेट में रखें, अब हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो 6ax - 2by + 3cz + 6by। यहाँ पे ब्रैकेट के पहले प्लस है, तो यहाँ पे हर इसका प्लस और इसके आगे का प्लस मल्टीप्लाई होगा। वैसे ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब जा कर के ब्रैकेट खुलेगा। तो इसका प्लस और इसका प्लस मल्टीप्लाई होकर के प्लस होगा 6b, इसका प्लस और इसका माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस होगा, तो ये बन जाएगा 11ax। वैसे ही इसका प्लस और इसका माइनस मल्टीप्लाई होकर -cz बनेगा। यानी जनरली जो ब्रैकेट के अगर प्लस है, ब्रैकेट के आगे अगर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसा था वैसा ही हो गया। तो यहाँ भी ब्रैकेट के आगे प्लस है तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो 10cz - 2x - 3by। अब इस तरीके से ऐड करने पे इसको हटा दिए, अब ये हमारा आ गया। ये एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन हो गया कि इसको हमको अब सिंप्लीफाई करना है कि जो एक टर्म है उसको क्या करेंगे, जो अलग अलग टर्म है उसको क्या करें। तो पहले हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं कि एक एक जैसा लाइक टर्म कौन कौन है। तो यहाँ पे है 6ax,
तो ये ए एक्स जैसा और कोई इसमें टर्म है देख लेते हैं, अगर है तो एक जगह कर लेंगे। तो एक यहाँ पे है -11ax, और कहाँ पे है, एक यहाँ पे है -2ax। इसके जैसा और कहीं है? अब नहीं है। अब दूसरा देखते हैं बी वाई वाला, ये बी वाई वाला टर्म, ये बी वाई वाला, तो ये -2by, और कहीं है बी वाई वाला टर्म, ये यहाँ पे है, तो +6by। यहाँ के बाद कहीं है -3by, और कोई अलग जैसा वेरिएबल है cz है, तो +3cz, +3cz, और है -cz, उसके बाद है +10cz। इतना ही टर्म था, जितना टर्म था हम सब लिख दिए। अब उसके बाद और सिंप्लीफाई करना है, तो इससे भी अगला स्टेप क्या होगा कि हमको प्लस वाले को पहले जोड़ना है और माइनस वाले को बाद में जोड़ना है। तो इसमें प्लस प्लस कौन कौन है, प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ। तो ये हमारा पहले टाइप का हुआ ए एक्स टाइप का, इतना दूर हमारा हुआ बी वाई टाइप का, और तीसरा सी जेड टाइप का इतना हुआ। ये तीनों का अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये 6ax बोल सकते हैं, ये भी माइनस दोनों मिल करके ऐड हो जाएगा, तो 11 और 2 13, -13ax। तो जब दोनों माइनस माइनस रहता है तो ऐड होता है, लेकिन साइन जो है निगेटिव ही रहता है। वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव 6by है, तो पॉजिटिव को पहले लिखेंगे 6by, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों मिल करके -5by बना दिया। यहाँ पे प्लस प्लस कौन है, 3 प्लस में है और 10 प्लस में है, तो 10 और 3 कितना हुआ 13, तो 13cz -cz, पूरा इंटीजर की तरह होता है। अब यहाँ से देख लेते हैं 6ax में से, मतलब 6 में से 13 क्या घटेगा, नहीं घटेगा, तो माइनस देंगे और उल्टा घटा लेंगे, तो 13 - 6 कितना 7, तो ये हो गया 7ax। 6by और 5by, 6 में से 5 क्या घटेगा, तो घटेगा, तो यहाँ +by आ जाएगा। 13 में से 1 घटाना है, cz कुछ के आगे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 13 में से 1 घटाना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 हुआ, तो ये +12cz, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। यानी किसी को भी ऐड करने के लिए, इस तरीके से ऐड करने के लिए पहला ये ज़रूरी है कि उसको हम ढंग से लिख ले, जो क्वेश्चन है वैसा हम लिख ले। यहाँ पे ये साफ साफ पता चल रहा है कि इस वाले एक्सप्रेशन को इसके साथ और इसके साथ ऐसे तीनों को जोड़ना है। उसके बाद इसमें हम क्या किए कि पहले इसका ब्रैकेट हटा लिए, ब्रैकेट हटा करके जैसा था वैसा लिख दिए। तो जनरली ब्रैकेट के आगे अगर प्लस आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर वाला का कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, जैसा है उसको वैसे ही रख देते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है कि लाइक टर्म को एक जगह रखना है, लाइक टर्म को हमको एक जगह रखना है। तो ए एक्स वाले टाइप को एक जगह रख दिए, वैसे ही बी वाई वाले टाइप को एक जगह रख दिए, और सी जेड वाले टाइप को हम एक जगह रख दिए। इसमें 3 ही तरीके का वेरिएबल था, तो ये हम रख दिए। अब जो है सॉल्यूशन, उसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मेनली हम प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ते हैं, माइनस माइनस वाले को फिर जोड़ते हैं। तो प्लस और माइनस का ऐसे अरेंजमेंट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे ऐसे सॉल्व हो गया। तो ऐसा वाला इस तरीके से सॉल्व होता है। दूसरा और कैसे सॉल्व हो सकता है, एक जैसे 45 और 46 ऊपर नीचे रख के सॉल्व करते हैं, तो इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ऊपर नीचे से। अब ऊपर नीचे रखने में, सॉल्व करने में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा टर्म है वो सामने सामने रहे। जैसे ये 6ax -2by +3cz ऐसा है। अब हम जब भी ax वाला टर्म रखेंगे इसके सामने रखेंगे, और by वाला टर्म इसके सामने रखेंगे, और cz वाला इसके सामने रखेंगे। तो ये तो हमारा पहला लिखा गया। अब दूसरा में चलते हैं। ये वाले दूसरा में 6by है, तो इसमें by यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6by। हमको ध्यान देना है कि टर्म जो है लाइक टर्म सामने सामने रहे। अब ये ax वाला, तो ax इसमें यहाँ पे है, तो -11ax यहाँ पे रख दिए। अब cz वाला 1 है, तो -cz यहाँ पे रख दिए। अब इस टर्म में चलते हैं, 10cz, तो 10cz यहाँ पे रख देंगे, +10cz। ax -2ax, ax यहाँ पे है, तो यहाँ पे रख देते हैं 2ax। -3by, तो -3by यहाँ पे रख दिए। अब हमारा हो गया। अब हम इसको जोड़ सकते हैं,
अब जोड़ेंगे तो हमको सी जेड को जोड़ना है, तो वैसे ही जोड़ेंगे प्लस प्लस को एक साथ, तो 10 और 3 10 और 3 मिल करके 13 हो गया। अब 13 में से एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 12 CZ हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, प्लस वाला एक है 6 BY और माइनस वाला 2 है, तो -3 और -2 दोनों मिल करके -5 बना। अब -3 और -2 ये दोनों मिल करके -5 बना, और 6 पॉजिटिव एक है, तो 6 - 5 कितना होगा, ये 1 होगा, यानी यहाँ पे 1 BY होगा, तो +1 BY। यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 2 निगेटिव है, 11 और 2 2 निगेटिव है, 11AX और -2, हाँ, तो 11 और 2 13, 11 और 2 13, और 13 निगेटिव हो गया और 6 पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, निगेटिव को बाद लिखते हैं, तो 6 - 13 कितना, -7, तो यहाँ पे -7 AX हो गया। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों पे एक ही रूल चलता है, यही रूल सब्ट्रैक्शन भी चलेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 2a - 5b + 2c - 9 फ्रॉम 3a - 4b - c + 6। सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, मतलब इसमें से ये वाला घटाना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किस में से घटाना है, इस वाले में से इसको घटाना है, तो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे 3a - 4b - c + 6, इसमें से घटाना है क्या, ये वाला घटाना है, 2a - 5b + 2c - 9, तो घटाएंगे, तो इसके इस ब्रैकेट के आगे प्लस है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 3a - 4b - c + 6। अब इस ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो देख लेते हैं, मल्टीप्लाई होके इसके आगे प्लस है, तो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, 2a माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर के माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, 5b माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा 2c, माइनस और माइनस कितना बन जाएगा, +9। यानी देखें कि यहाँ पे +2a था तो यहाँ पे माइनस बन गया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस बन गया, यहाँ पे पहले प्लस था तो अब माइनस बन गया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस बन गया। इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन निकला कि अगर ब्रैकेट के आगे माइनस रहता है, अगर ब्रैकेट के आगे माइनस रहता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है सबका साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो प्लस था वो अब माइनस बन जाएगा और पहले जो माइनस था वो अब प्लस बन जाएगा। तो इसके ये हो गया। अब तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो यहीं तक था सब्ट्रैक्शन का पार्ट, यहाँ से अब सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो जैसे एडिशन में सिंप्लीफिकेशन हो रहा था वैसे ही यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन होगा, मतलब लाइक टर्म को एक जगह पे करेंगे। तो 3a वाला टर्म यहाँ पे है -2a, -4b b वाला टर्म और कहाँ पे है, यहाँ पे है +5b, एक है -c वाला टर्म है यहाँ पे -2c, 6 +6 यहाँ पे +9। तो a वाला टर्म हम यहाँ पे एक जगह कर लिए, b वाला, c वाला और कांस्टेंट पार्ट इतना जगह कर लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3a या -2a ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 3 है बड़ा, इसका साइन है प्लस, तो प्लस रख दिए और 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 ही रह जाएगा, तो ये 1 होगा। या फिर ऐसे लिखिए कि 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 3 - 2 कितना होगा, -1 होगा, नहीं +1 होगा, तो ये a हो गया। वैसे ही -4b और +5b, तो प्लस को पहले रख लीजिए,
तो 5 माइनस 4 कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा। अब ये चलते हैं, दोनों निगेटिव है तो दोनों निगेटिव में क्या होता है ऐड हो जाता है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 2 और 1 3, तो ये -3c हो जाएगा। और 6 और 9 कितना 15। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है कि सब्ट्रैक्शन में बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं तो जो ब्रैकेट के आगे माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट के बाद वाला जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा वो सब का साइन चेंज हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी कर सकते थे या फिर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। किसको इसको घटाना है इसमें से, तो ये ऊपर लिखेंगे 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6, उसमें से घटाना है इसको। अब नीचे इसको नीचे रखेंगे, अब नीचे रखेंगे तो हमारा टर्म ए वाला ए के सामने होना चाहिए, बी वाला बी के सामने होना चाहिए, सी वाला सी के सामने और कांस्टेंट पार्ट के सामने। तो ए वाला 2a यहाँ पे -5b प्लस 2c माइनस 9 हम रख दिए। अब इसमें क्या होता है कि घटाने से पहले हमको ये करना होता है, यहाँ पे हम साइन सबका चेंज कर देंगे, जो नीचे है उसका साइन चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला है वो ये माइनस के बाद आता है, यानी इतना वाला पार्ट ब्रैकेट में रहता था तो ब्रैकेट के पहले माइनस है तो उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सबका साइन चेंज हो जाता था। इसी तरीके से यहाँ भी हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये माइनस है तो अब प्लस बना देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर दिए, ये माइनस है तो प्लस कर दिए, इसके आगे प्लस है तो माइनस कर दिए। अब इसके साथ जो साइन है वो भूल जाइए, यहाँ पे जो साइन है वही हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे 3a और ये बन गया -2a, तो 3a माइनस 2a कितना होगा a होगा। यहाँ पे -4b और यहाँ पे +5b, अब ये वाला साइन चलेगा, ये वाला नहीं, अब ये वाला पहले वाला मिट गया, ये ख़त्म हो गया, अब ये वही वाला साइन चलेगा। तो +5b और -4b तो कितना +b बचेगा। यहाँ पे -2c और -c, ये -3c होगा। और यहाँ पे +9 और +6 कितना ये 15 होगा। तो यही आंसर आया। ऐसे बनाएं या फिर वैसे बनाएं, दोनों का आंसर एक ही होगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, एक एडिशन का एक सब्ट्रैक्शन का, दोनों तरीके से। एक हमको यहाँ पे ऐड करना है 5x माइनस 8y प्लस 2z, इसको ऐड करना है 3z माइनस 4y माइनस 2x 6y माइनस z माइनस x 3x माइनस 2z माइनस 3y। अब यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 एक्सप्रेशन है। तो पहले तो हम लीनियरली सॉल्व करते हैं ऐसे लिख करके। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये सब को ब्रैकेट में डाल करके बीच में प्लस देंगे, ये हमारा बीच में प्लस पर गया, ऐसे ये सब ब्रैकेट में डाल दिए। इसका मतलब ये हो गया कि चारों एक्सप्रेशन को आपस में जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट से इसको हटाएंगे, तो ब्रैकेट के आगे अगर प्लस होता है तो वैसे ही रह जाता है, हर ब्रैकेट के आगे प्लस है, तो इसको सिंपली डायरेक्ट अब लिख देना पड़ेगा। 5x माइनस 8y प्लस 2z प्लस 3z माइनस 4y माइनस 2x प्लस 6y माइनस z माइनस x प्लस 3x माइनस 2z माइनस 3y। ये लिख दिए जितने भी थे, ये सब जितना भी था लिख दिए। अब लिखने के बाद ये तो अब सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि जितने भी लाइक टर्म हैं उनको एक जगह करिए। तो ये 5x है, x वाला और कहाँ है, यहाँ पे है -2x, और कहाँ पे है, यहाँ पे है -x, और कहाँ पे है +3x। इंक थोड़ा भरना पड़ेगा, मार्कर ठीक से चल नहीं रहा।
तो ये x वाला हो गया। अब y वाला, तो -8y, यहाँ पे y है, यहाँ पे है एक y, -4y, और कहाँ है, यहाँ पे है +6y, और y कहाँ पे है, -3y। y वाला भी लिख दिए। अब क्या है, अब z वाला लिखते हैं, +3z, 3z, उसके बाद -z, उसके बाद -2z, कुछ तो छूट गया है, z वाला 3 ही मिला, 2z, ये वाला छूट गया है। तो फिर से z वाला लिखते, z वाला यहाँ पे 2z है, +2z, उसके बाद 3z है, +3z, उसके बाद है -z, उसके बाद है -2z, z वाला भी लिख दिए। उसके बाद क्या है, z के बाद x वाला हो गया, y वाला हो गया, z वाला हो गया, x y z, और कोई नहीं है। अब x वाले को सोल्यूशन करते हैं, तो पहले प्लस वाले को लिस्ट साथ में रखेंगे और फिर माइनस वाला को एक साथ करेंगे। तो इसमें प्लस प्लस कौन है, ये प्लस है, ये वाला प्लस है, और ये वाला प्लस है, तो ये दोनों को एक साथ करेंगे और माइनस माइनस वालों को एक साथ करेंगे। तो 5 और 3 कितना, 8x, और -2 और -1 ये -3x। उसी तरीके से माइनस ये प्लस, इसमें कौन कौन है, सिर्फ 6y है प्लस, तो +6y, और माइनस वाला -8, -4 और -3, तो 8 और 4 12, 12 और 3 15, तो ये -15y हो जाएगा। वैसे ही z वाला, पहले प्लस वाला, तो 3 और 2 z, 3 और 2 5z, तो +5z, और माइनस वाला 2 और 1 -3, तो 3z। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 8x - 3x कितना, तो 8 - 3 5, यानी 5x, 6 - 15 नहीं घटेगा तो नेगेटिव होगा, 6 - 15 कितना, 9y। अब 5z - 3z, तो 5 - 3 = 2, तो यहाँ पे +2z होगा, तो यही आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम चाहे तो ऊपर नीचे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ऊपर नीचे रख के सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 5x - 8y + 2z। अब हमको x के सामने x वाला रखना है, y के सामने y वाला रखना है, z के सामने z वाला रखना है। तो इस टर्म में चलते हैं, यहाँ पे x वाला है -2x, तो यहाँ पे रख लिए -2x, y वाला -4y, तो -4y, z वाला +3z, ये रख लिए। उसके बाद इसमें चलते हैं, तो यहाँ पे है x -x, y है +6y, और z है -zx -z। और इसमें चलते हैं, तो यहाँ पे 3x है +3x, y -3y, और z -2z। तो ये हम सबको एक साथ सामने सामने रख लिए। अब हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए वही होगा, 3 और 2 5 हुआ, 5 - 2 और 3 ये घट जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव में से निगेटिव वाला घटा लेते हैं। तो पॉजिटिव वाला 3 और 2 5 हुआ पॉजिटिव, और निगेटिव वाला 2 और 1 3 निगेटिव हुआ। अब 5 - 3 कितना, -5 - 3 2, तो ये 2z हो जाएगा प्लस में। अब ये वाला चलते हैं, यहाँ पे 6 है, अब बाकी तीनों निगेटिव है, तो निगेटिव वाला पहले 3 और 4, 4 और 3 7, और 8 और 7 15, और 15 यानी पॉजिटिव 6 है और निगेटिव है -15, तो ये दोनों मिलकर के कितना बनेगा, तो -9 बनाएगा, तो -9y। अब ये वाला पॉजिटिव 3 और 5, तो 5 और 3 8, 8 पॉजिटिव और निगेटिव -2 और -1, ये दोनों मिलकर के -3, तो 8 - 3 कितना, +5, तो ये +5x बनाएगा। तो इस तरीके से एडिशन हो गया। और अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। एक सब्ट्रैक्शन और देखते हैं। हमको घटाना है 4x² - 7xy + 4y, 4x² - 7xy + 4y²
-3, ये एडिशन वाला क्वेश्चन है, ये नहीं। हमको है 5y का पावर 4, 5y का पावर 4 -3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y -1, ये सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम 4y स्क्वायर, 4y का पावर 4 -2y क्यूब -2y क्यूब -2y क्यूब -6y स्क्वायर -6y स्क्वायर -y प्लस 5, इतना इसको सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4y का पावर 4 -2y क्यूब -6y स्क्वायर -y प्लस 5, इसमें से हमको घटाना है क्या, ये वाला। तो इसको लिख लेते हैं 5y का पावर 4 -3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y -1। अब ब्रैकेट के आगे यहाँ पे माइनस है, तो इसके अंदर जो भी है साइन सब चेंज हो जाएगा, और ये इसके आगे प्लस है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। 4y का पावर 4 2y क्यूब -6y स्क्वायर -y प्लस 5, और इस सब का साइन चेंज हो जाएगा इस यहाँ पे माइनस होने का कारण, क्योंकि ये माइनस इसके प्लस के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा, ये माइनस इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। तो ब्रैकेट के आगे नेगेटिव है तो इसके अंदर जो भी साइन है सब चेंज हो जाएगा। तो इसके पहले प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, तो -5y का पावर 4, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, 3y क्यूब, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, 2y स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब हो गया ये चीज़। अब यहाँ से शुरू होता है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या था कि पहले लाइक टर्म को एक जगह करना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो 4y का पावर 4, यहाँ से y का पावर 4 और कहाँ है, यहाँ पे है, तो -5y का पावर 4 -2y क्यूब, y क्यूब और कहाँ है, यहाँ पे है, तो प्लस 3y क्यूब -6y स्क्वायर y स्क्वायर और कहीं है, यहाँ पे है, -2y स्क्वायर -y, सिर्फ y कहीं पे है, यहाँ पे -y प्लस 5 यहाँ से +1। तो एक जैसा जो टर्म था इसको हम एक जगह कर दिए। अब लिखते हैं यहाँ पे कि 4 - 5 कितना होगा, 4 - 5 -1 y का पावर 4, ये दोनों सॉल्व हो करके हुआ, ये दोनों सॉल्व हो करके क्या होगा, तो प्लस में 3 है माइनस में 2 है, तो -2 और 3 मिल करके क्या होगा, तो +1 बनाएगा, तो +1y क्यूब। अब ये वाला चलते हैं, तो -6 और माइनस दोनों माइनस माइनस है तो ऐड कर देंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो -6 और 2 8y स्क्वायर, और ये भी दोनों माइनस है तो -2y, और 5 और 1 6, तो +6। तो इतना आंसर हो गया। इसके आगे प्लस है तो हटा देते हैं, मतलब इसके आगे 1 है तो हटा दिए, यहाँ भी 1 था तो हटा दिए, तो इतना आंसर आएगा। अब इसी को और कैसे बना सकते थे, ऊपर नीचे रख करके भी बना सकते थे, वैसे भी एक देख लेते हैं। तो इसको घटाना है किस में से, उसमें से, यानी इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। तो 4y का पावर 4 -2y क्यूब 6y स्क्वायर -y प्लस 5, उसमें से घटाना है क्या, ये। तो इसको नीचे रखते हैं, 5y का पावर 4 -3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y -1। जब ऐसे घटाते हैं तो इसमें क्या ध्यान रखते हैं, इसमें ये ध्यान रखते हैं कि हमको साइन भी चेंज करना है। तो ये माइनस है तो इसके आगे प्लस, इसके नीचे प्लस, ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस, ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इसके नीचे प्लस, और इसके आगे प्लस है तो ये माइनस। अब जो साइन ये वाला है उसका साइन जो आगे है ये सबको भूल जाना है, यही को याद रखना है। तो आप लोग भूल जाइएगा, हम यहाँ पे अभी मिटा देते हैं। तो ये इस सब का अब कोई वैल्यू नहीं है तो हम मिटा दिए। अब ये मिट गया। अब जो ऊपर वाला का साइन है ये सब है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 5 और 1,
5 और +1 कितना, +6, -y और -y, ये -2y, -2y² और -6y², दोनों मिल करके -8y²। यहाँ पे +3y³ और -2y³, तो यहाँ पे बन जाएगा +y³। यहाँ पे -5y का पावर 4 और यहाँ पे +4, तो ये -5 और +4 मिल करके -y का पावर 4 बना देगा। तो वही आंसर है, सेम चीज़ जो यहाँ पहले आया था वही वाला यहाँ पे है। तो इस तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग बनाएंगे। तो ये आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बनाया जाएगा। तो हम कोशिश किए हैं बेहतर ढंग से बताने का, हालांकि रिकॉर्ड करते समय हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है कि वीडियो और बेहतर से बेहतर हो। तो आप लोग बनाइएगा, इतने के बेसिस पे लगभग अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में प्लस वाला बताते हैं। थैंक यू।